नमस्कार मित्रों, मैं हूँ राकेश अचल और चक्षुदर्शी के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज होली जलाई जा रही है पूरे देश में, इसलिए मुझे आपको मुबारकबाद होली की देना चाहिए। दे रहा हूँ, लेकिन भारी मन से दे रहा हूँ, क्योंकि ये पहली होली है जिसका मंजर बिल्कुल अलग है, जर्द रंग का। ऐसा मंजर कभी नहीं देखा, जर्द है घर कभी नहीं देखा, ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। हिंदुस्तान में होली खेलते हुए मुझे भी अब लगभग 60, 62, 65 साल हो चुके हैं। होली आती है, रमज़ान आता है, जुमे की नमाजें होती हैं, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इबादत गाहों को किसी पर्दे से, जर्द रंग के पर्दे से ढांका गया हो। इतना डर, इतनी बेमनस्यता, और वो भी सत्ता प्रतिष्ठान द्वारा पोषित। अगर इस देश में कानून और व्यवस्था का राज है तो ये सत्ता प्रतिष्ठान की जिम्मेदारी है कि वो लोगों में नफरत न बढ़ने दे। वो हमारी इबादत गाहों को, हमारी मंदिरों को, हमारी मस्जिदों को सुरक्षित रखे, उनकी पवित्रता को सुरक्षित रखे, लोगों को समझाए, न कि लोगों को भड़काए। मैं दरअसल आज बहुत दुखी मन से आपको होली की मुबारकबाद दे रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि मेरे चेहरे पर कहीं कोई रंग का टीका नहीं है। रंग लगेगा, रंग 12 बजे आज रात को होली जलेगी, उसके बाद रंगों का आदान प्रदान होगा। कल भी पूरा देश रंग में सराबोर होगा, बावजूद इसके कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये देश हर्षोल्लास के साथ होली मनाए। अब ये लोग इधर भी हैं, ये लोग उधर भी हैं, और बीच में हैं हम, बीच में है हमारा संविधान, जो कि बेचारा मौन खड़ा है, असहाय खड़ा है, जो लोगों को सुरक्षा देने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। क्या पहले हिंदुस्तान में ऐसा कभी हुआ कि किसी धर्म विशेष के, किसी मजहब विशेष के इबादत गाहों को, पूजा घरों को कपड़े से ढक दिया गया हो, इस डर से कि लोग वहां जाकर के वो उत्पात न कर दें, रंग न फेंक दें? मेरे ख्याल से तो ऐसा कभी नहीं हुआ। और जिस तरीके से होली के ठीक पहले पूरे देश में, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं, ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में लोगों की धरपकड़ हो रही है, उससे एक भय का वातावरण है। और भय के वातावरण में कोई भी त्योहार हो, कोई भी पर्व हो, कोई भी उत्सव हो, आप ढंग से हर्षोल्लास के साथ मना नहीं सकते। और अगर आप मना रहे हैं फिर भी आपके मन में हर्षोल्लास है, आपके समाज का एक तबका खामोश है, एक तबका डरा हुआ बैठा है, एक तबके के पेशानी पर चिंता की लकीरें हैं, तो फिर ऐसा त्योहार मनाने का कोई लाभ नहीं है। हिंदुस्तान में अकेला ऐसा त्योहार है होली, इस पर सब लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं। ईद पर तो मुस्लिम भाई बहन ही आपस में गले मिलते हैं, हिंदू भी जो उदारवादी हिंदू हैं वो भी मुस्लिमों को गले मिलकर मुबारकबादें देते हैं। लेकिन होली ऐसा त्योहार है जिसका कोई मजहब नहीं है। हर मजहब के लोग रंगों पर फिदा रहते हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे पारसी हों, चाहे आदिवासी हों, कोई भी हो। आदिवासियों का तो रंग से विशेष प्रेम है। आप देखते हैं कि उनके जीवन में अगर चटक रंग न हो तो कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि वो तो विसंगतियों, अभावों के बीच जीने वाले लोग हैं। लेकिन हिंदुस्तान में होली एक ऐसा उत्सव बनाया गया है, जिसने भी बनाया हो, जब भी बनाया हो, कि उसमें सबको एक साथ मिलकर अपने दुख दर्द दूर करने का, गिले शिकवे दूर करने का, मिलने जुलने का, और अपने भीतर का जो छुपा हुआ उत्साह है उसे बाहर लाने का मौका मिलता है। लेकिन इस बार जिस ढंग से पिछले दिनों देश में महाकुंभ का आयोजन हुआ है, उसके बाद से देश में एक अलग तरह का उन्माद है एक खास मजहब को लेकर। इस देश में बहुसंख्यक हिंदू हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुसंख्यक हिंदुओं का आतंकवाद कभी नहीं रहा। अल्पसंख्यकों के आतंकवाद की चर्चा तो अक्सर होती रही है, और एक धारणा बन गई है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, कि जो मुसलमान होते हैं वो बहुत
कट्टर मजहबी होते हैं, आतंकी होते हैं, उन्हें खून खराबा करने में कोई डर नहीं लगता। लेकिन ये सबकी धारणा हो ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी आबादी है जो इन आरोपों को अपने व्यवहार से खारिज करती आई है। इस देश में अगर अब्दुल कलाम आज़ाद देश के राष्ट्रपति बनाए गए तो वो अपनी योग्यता के बल पर बनाए गए, उन पर किसी राजनीतिक दल ने कोई एहसान नहीं किया था, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि उन्हें राष्ट्रपति बना करके दल विशेष ने अपने ऊपर लगने वाली तमाम तोहमतों को कम करने की कोशिश की थी। तो ये कोशिशें होती रहना चाहिए। सद्भाव समाज में बहुत ज़रूरी है, और त्योहारों के मौके पर तो ये सद्भाव बहुत ज़रूरी है। तब ज़रूरी है जबकि आपके मन में कोई आशंका का बीज हो। तो ये बहुसंख्यक समाज की जिम्मेदारी है कि वो कम आबादी वाले, जो अपने से संख्या में कम लोग हैं, इस देश की मिट्टी में पैदा हुए हैं, रह रहे हैं, पले बढ़े हैं, उन्हें भयभीत न होने दें। लेकिन मुश्किल ये है कि इस देश में पहली बार ये जो भय का वातावरण है, ये किसी राजनीतिक दल की ओर से नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि सत्ता प्रतिष्ठान की ओर से बनाया जा रहा है, और ये बहुत दुखद बात है। सत्ता प्रतिष्ठान एक तरह से ऐसा इकाई है जो कि सबको एक नज़र से देखती है। उसका अपना कोई मजहब नहीं होता, उसका कोई अपना दुश्मन नहीं होता, उसका कोई दोस्त नहीं होता। लेकिन ये पहली बार है कि उत्तर प्रदेश में हमारे जो निर्वाचित नेता हैं, जिन लोगों ने संविधान की शपथ खाई है, वो एक खास रंग के में रंगे हुए हैं। उनके केवल कपड़े ही एक खास रंग के नहीं हैं, बल्कि उनका दिमाग भी एक खास रंग का है, और उस खास रंग की वजह से पूरे समाज में खटास बढ़ती जा रही है। मामला केवल उत्तर प्रदेश का होता तो बात भी थी, लेकिन अब बात आगे बढ़ चुकी है, ये पूरे उत्तर भारत का मामला बन गया है। गनीमत है कि अभी दक्षिण में ये जहर नहीं फैला है। दक्षिण में एक रंग विशेष से लोग आतंकित नहीं हैं। हमारा तो जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें देखिए विविधता है, हरा रंग है, केसरिया रंग है, सफ़ेद रंग है, और इन रंगों से सब बंधे हुए हैं। रंग किसी को दूर दूर नहीं करते। केवल एक रंग होता है जो मैं पहने हुए हूँ, काला रंग। ये रंग ऐसा रंग है कि जो एक खास तरह की अभिव्यक्ति करता है समाज में। जब शोक का वातावरण होता है तब लोग काले रंग का इस्तेमाल करते हैं। जब प्रतिरोध का वातावरण होता है तब लोग काले रंग का इस्तेमाल करते हैं। कोई रिबन बांधता है, कोई काले झंडे दिखाता है। लेकिन रंगों के त्योहार में आदमी तो आदमी, उसको छोड़िए आप, जो इमारतें हैं, जो मूक इमारतें हैं, उन तक को कपड़ों से ढक रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके देश में कानून और व्यवस्था मर चुकी है। आपके देश में संविधान जो है वो अपना काम करना बंद कर चुका है। वरना ये नौबत कैसे आ गई कि आप एक खास मजहब के इबादत गाहों को इस तरह से कपड़ों में बांध दें। लानत है, लानत है, लानत है। मुझे तो एक हिंदू होने के नाते जितना अपने धर्म पर गर्व होता है, उतना ही हिंदू होने के नाते इस तरह के व्यवहार पर शर्मिंदगी भी महसूस हो सकती है, होती है। हो सकता है आप मुझसे सहमत ना हो, मुझसे इत्तफाक ना रखते हो, लेकिन मेरा जो अतीत है, मेरा जो बचपन है, वो उस समाज में पल बढ़कर बड़ा हुआ है जिसमें इस तरह के मंजर कभी देखने को नहीं मिले। इस देश में दंगे फसाद होते रहे हैं, आज़ादी के पहले भी होते थे, आज़ादी के बाद भी हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये जब तक मनुष्यता है, जब तक उसके मनुष्य के मन में कूड़ा भरा हुआ है, जब तक उसके मन में पाशविकता मौजूद है, उसका खात्मा नहीं होता है, तब तक ये सब घटनाएं होती रहेंगी। लेकिन इन्हें संविधान के जरिए, इन्हें कानून के जरिए, इन्हें राज सत्ता के जरिए रोकना सबसे बड़ी बात है। इन्हें रोकने की बजाय आप इस तरह के अगर कदम उठाते हैं कि पूजा घरों पर पर्दे टांग देते हैं, तो बहुत शर्मनाक स्थिति है। ये शर्म संविधान के लिए भी है, ये शर्म उस सत्ता के लिए भी है जो कि अपने यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यकों को संरक्षण नहीं दे पाती है। बहुसंख्यकों को आप जबरन हवा बना रहे हैं सत्ता प्रतिष्ठान की ओर से। तो इस तरह से
मेरे ख्याल से इस गतिविधियों को रोका जाना चाहिए, अन्यथा आने वाले दिनों में हम कोई भी तीज त्योहार हंसी खुशी नहीं मना पाएंगे और इसके लिए सारी जिम्मेदारी होगी सत्ता प्रतिष्ठान की होगी। अभी तक इस तरह के जो गलतियां थी वो राजनीतिक दलों की ओर से होती थी, लेकिन ये पहला मौका है कि जब कोई सत्ता प्रतिष्ठान इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो ये देश के राष्ट्रपति को देखना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को देखना चाहिए, देश की संसद को देखना चाहिए, देश के सर्वोच्च न्यायालय को देखना चाहिए कि हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो इस तरह से कलंकित ना हो, इस तरह से आतंकित ना हो, इस तरह से भयभीत ना हो। अगर हम ये सब न कर पाए तो हमारे होली मनाने का और रंगों में सराबोर होने का कोई मतलब नहीं है। आज की बातचीत बहुत छोटी है, मैं कल भी अवकाश पर नहीं रहूँगा, मैं अवकाश पर रहता ही नहीं हूँ। मैं लगभग हर दिन लिखता हूँ, हर दिन आप लोगों से बात करता हूँ, कोशिश करूँगा कि कल भी आपसे बात करूँ। तो आज के लिए ही इतना ही। अगर आपको ये लगता है कि ये आज की जो बातचीत का वीडियो है ये लोगों तक पहुँचे तो आप इसे शेयर करें, आप इसे पसंद करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की बातें हम समाज में पहुंचाते रहें और भय से, आतंक से लड़ते रहें। ये आतंक किसी मज़हब का नहीं होता, ये आतंक का कोई अपना रंग नहीं होता, ये सारा आतंक होता है और इससे निपटना हम सबकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। होली पुनः मुबारक। फिर से अपील करता हूँ कि सब मिलजुल कर होली खेलें, किसी को ना आतंकित करें ना आतंकित होने दें। धन्यवाद। जय हिंद।